अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। आज की ये कॉन्फ्रेंस अल्लाह माफी दे आपा साढ़े कार खुरा निकले है, समझ रहे हैं ना आप। अदालतों से तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों की रिहाई पर हाय 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 हाय, ओए तेरा चगा लेना सी। गहरी तशवीश का इजहार करती है। चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। हमारा ये मुतालबा है कि जितने भी गुस्ताख हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये जितनी तुम्हारी इज्जत अफजाई हो रही है, मेरा ख्याल है इतनी ही काफी है। 295C के मुताबिक ट्रायल कोर्ट्स में से जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, नहीं नहीं, हमारे वकला के दलाइल सुने बगैर उन्हें रिहा कर दिया गया। आए ना दौड़ दले तू, तनु पता है कि वो किला ठोकेंगे तेरा, और ये भी नहीं कह सकता कि वो ठीक है, वरना अपने लोग किला ठोक देंगे। और ऐसा ही जेलम का एक मरीज शख्स हैं? जेलम का एक मरीज शख्स मेरा वीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। वो भी 295C के तहत गिरफ्तार था। जिसने इस दावत हक के साथ खयानत करने की कोशिश की, इसे मिलान करने की, एक एक करके जलील होया दुनिया में। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिलाशुबा मिर्जा की जो बेल हुई है वो मेरिट पे नहीं हुई। 22 का जैसा का एटीट्यूड अदालत में प्रॉपर हमें सुना भी नहीं गया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा आप साहब, मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने एतराज किया वकील ने कि जी हमें सुना नहीं गया और इन्होंने वन साइडेड जो है ना वो डिसीजन कर दिया। तो इस हवाले से बात करना जो है ना वो गैर मुनासिब इसलिए भी है कि कोई बंदा ये कहेगा मैं सुना नहीं गया, तो अगर हम ये बात कहते हैं कि सेशन कोर्ट ने 2 दफा फैसला जो है वो हमारी दरखास्त जो है वो जमानत खारिज की है, तो क्या हम बाहर आके ये बात कह देते हैं कि सेशन कोर्ट ने हमें सुना नहीं है और वन साइडेड फैसला सुना दिए? तो ये तो गैर अखलाकी बात है और गैर मुनासिब रवैया होता है वकला की तरफ से अगर कोई बात करे। तो ये एक तरबियत की कमी है ये बात करना। ये वो लोग थे कि जिन्होंने रियासत को आगे लगाया हुआ था और रियासत के गुनाहों की सजा थे ये लोग। आज रियासत को वो सजा खुद भुगतनी पड़ी। अल्टीमेटली ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे। हम तो शुरू से इनको समझा रहे थे कि भाई इन लोगों का कुछ करो, लेकिन आप देखें जब मामला इतना बिगड़ता है फिर उसको संभालने के लिए कितनी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। तो ये लोग समझते थे कि मुल्क हमारा है और किसी को जीने का हक ही नहीं है, तो इन्होंने खत्म हो जाना था। और तारीख में आज तक 295C के किसी मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट से पहले बेल नहीं होती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बेल है जो ट्रायल से पहले हो गई है। 103 दिन के अंदर बंदा बाहर आ गया, वरना 3-4 साल तक तो बंदा बाहर ही नहीं आता। यूं रिहा नहीं किया गया जिस तरह कि उसे बिल्कुल बगैर किसी दलील और सबूत के जेल से बाहर निकाल दिया गया। एक मुसलमान के ऊपर आपने फतवा लगाया और अंदाजा करें मेरे बुक्स में इतना आगे गए कि ये लोग जाके नॉन मुस्लिम्स के साथ खड़े हो गए। उनमें गैरत है। पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटीज में से किसी एक ने भी मेरे खिलाफ FIR नहीं कटवाई। उल्टा जेल में मुझे कई एक बिशप्स मिले, उन्होंने कहा सर आपने जो अकीदा बयान किया वो हमारा अकीदा है, लेकिन हम उसको इस तरह एलानिया बयान नहीं कर सकते और आपका राइट है कि आप जो हमारे बारे में अकीदा रखते हैं वो रखें। और फिर आपको हैरानगी होगी कि उन्होंने कहा कि आप देखें आपने खुदा को इंसान बना दिया, इससे बड़ी कोई गुस्ताखी हो सकती है? हम जीसस क्राइस्ट को खुदा मानते हैं, यानी क्रिश्चियंस कहते हैं, और आप कहते हैं कि वो रोटी खाने के मोहताज थे। सूरतुल माइदा में लिखा है आप खुदा को रोटी का मोहताज बता रहे हैं। इतने बड़े आप गुस्ताख हैं, तो हमने भी तो आपको बर्दाश्त किया हुआ। बस हुण तुसीं पता क्या करा करो, एक वड्डी बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखां। तू साडे बाबियां नूं पै गया है, ओए पै गया जे तुहाडे पिओवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। ओए मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे पिओ ने करनियां ने, निकलो बाहर। अब उसी तरफ वापस आए। क्योंकि अभी उसका केस चल रहा है तो हमारा मुतालबा है कि मेरिट पर फैसला किया जाए। मस्त जोक मारा रे। और अगर जजेस चाहेंगे तो हम साबित करेंगे कि वो नसोए तो है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो, दज्जालां दे मज़ार बनाए जे। कई मरतबा गुस्ताखियों का इर्तिकाब कर चुका है। गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कशुल माजूब की साहब और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी, और 295C के तहत उसको सजा दी जाए। ऐसी तैसी नहीं थोड़ी, क्योंकि जाहिर है मैं तो 302 हूं, सीधी सी बात है। कत्ले नाहक वाला मामला बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हमारे रियासती इदारे भी करते हैं, हमारी मजहबी जमातें भी करती हैं, हमारी सियासी जमातें भी करती हैं, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर। कानून नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 295C और इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस। इधर भाई तो असल मसला दसने की है ए वे कहानी। उनके तो खलीफा की वीडियो रिकॉर्ड है कि हम फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं। We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa. कैसा लगा मेरा मजाक? Were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya.
Just to you personally, directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Ghani. This is the entire attitude of what. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਹਨਫੀ ਬਰੇਲਵੀ, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। मैं तो अपने आप को छोटा मिर्जा नहीं मानता, मैं बड़ा मिर्जा हूं, मैं बड़ा आला हजरत हूं, बड़ा हकीम उम्मत। उसकी वजह यह है कि छोटा मिर्जा जो है डिसीव हो गया इनके सूफिया के हाथों। मैंने आके बताया कि असल में गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को वर्गलाने वाले की सूफिया का तबका था। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल सूफी था, हनफी था, बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ता था। मैंने बीमारी पकड़ ली, मैंने इनके बड़े भी दरियाफ्त कर लिए, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी, ठीक है। मैंने बताया ये पीछे से सिलसिला जा रहा है। अभी तो हमने ये भी साबित किया कि अशरफ थानवी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, क्या पीछे रह गया? हम उन्हें बताएं, इसके बाद कोई फतवा नहीं आना चाहिए। ये गूंगे शैतान बने हुए हैं, ये कहां से खत्म नबूवत के ऊपर काम करेंगे? खत्म नबूवत के राइट्स सिर्फ हमारे पास हैं, इनके पास एंटी कादियानी राइट्स हैं। खत्म नबूवत राइट्स मेरे पास है, खा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, खा चिश्ती दज्जाल हो, खा थानवी दज्जाल हो, जिसने खत्म नबूवत पे डाका मारा, मैं नीचे को बाबा शटना बिल्कुल ज़हन रखो, पौंड के रख देना जे। तो इसमें ये मैं इनसे रिक्वेस्ट ही करूंगा, आप लोग रुजू रिकॉर्ड करवाएं। ठीक है, हाँ, मैं सीनियर मिर्जा, सीनियर आला हजरत और सीनियर हकीम उम्मत हूं। चूंकि एक बात तफन्नुन में हुई है, इसका जवाब तफन्नुन में। तो मैंने 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज फिर से कर रहा हूं। अपने जो ताकतवर हल्के हैं, ख्वाह वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जो भी है, कि इस 27वीं आईनी तरमीम का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के आइन में जो तौहीन रसालत से मुतल्लिक कानून है 295C, उसमें तौबा की शिक ऐड कर दी जाए। वैसे तो हमें उस कानून से भी कई एक चीजों में रिजर्वेशन है, हम उसको अंडर डिस्कशन नहीं लाते। हम कहते हैं ठीक है, कंसेंसस के साथ अगर इन्होंने एग्री किया है तो उसमें तौबा की शिक ऐड की जाए। इसी तरीके से तौहीन सहाबा से मुतल्लिक या तौहीन अहले बैत से मुतल्लिक जो 298A है, उसके अंदर भी तौबा की शिक ऐड की जाए, क्योंकि कोई भी मुसलमान, इवन पाकिस्तान में रहने वाला नॉन मुस्लिम भी, कभी भी जानबूझकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, या बात समझने में कोई फर्क लग सकता है, यहां तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो अगर ये तौबा की शिक ऐड हो जाए तो ये जो कत्ल गारत का बाजार गर्म है और पाकिस्तान को इन ज़ॉम्बीज़ ने, दहशतगर्द मौलवियों ने जहन्नम बना दिया है, दीनदार तबके के लिए भी और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, इससे छुटकारा मिल सकता है। इसलिए आज मैंने स्पेशली इससे मुतल्लिक जरा तफसीली गुफ्तगू करनी है। वैसे तो मैं मुख्तलिफ मौके के ऊपर इन चीज़ों को हाईलाइट करता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक जगह ये सारी चीज़ें, हमारी गुजारिशात जमा हो जाए ताकि हमारा मुकदमा पब्लिक को पता चल जाए, बड़ों को पता चल जाए। मैंने वैसे अनऑफिशियली बड़ों तक ये बात पहुंचा दी हुई है, रिकॉर्डिंग तो मैं अभी करवा रहा हूं ना। पिछले एक वीक में मैंने ये बात अपनी बड़ों तक पहुंचा दी है कि आप इसके ऊपर गौर तफक्कुर करें। हम नहीं कहते 295C को आप खत्म कर दें, वो अपनी जगह रहे, 298A अपनी जगह रहे, लेकिन उसमें तौबा की शिक ऐड करें, ताकि ये जो चोर दरवाजा है कि लोग तौहीन मजहब की आड़ लेकर अपनी जाती दुश्मनियां निभाते हैं, वो खत्म हो जाए। इसके लिए मैंने पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर अर्ज किया था कि तौहीन से मुतल्लिक जितने भी कवानीन हैं, इनमें जो सबसे बड़ा सुकम है वो ये है कि तौहीन की डेफिनेशन वाज़ेह नहीं है कि तौहीन किसे कहा जाता है। मसलन अहले तशय्युअ के यहाँ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत साबित नहीं है। अहले सुन्नत उन्हें सहाबी मानते हैं, अगरचे खलीफा राशिद सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से बगावत की वजह से उन्हें पॉलिटिकली बागी समझते हैं, लेकिन अहले सुन्नत उन्हें सहाबी के तौर पर ट्रीट करते हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहते हैं। अब हमारे नजदीक यानी अहले सुन्नत के मनहज के नजदीक तो उनकी सहाबियत साबित है, लेकिन अहले तशय्युअ के नजदीक वो सहाबी नहीं है। लिहाजा अब जब वो उनके बारे में कोई कमेंट्स करेंगे तो वो हम अहले सुन्नत के हां तो तौहीन शुमार हो सकता है, लेकिन अहले तशय्युअ के हां तौहीन शुमार नहीं होगा। और इसी को आप एक्स्ट्रापोलेट करें, वो बुजुर्ग बाबे जिनको इंडिया पाकिस्तान के लोगों ने अपना पेशवा माना हुआ है और उनकी तरफ मंसूब किताबें वो खुद प्रिंट कर रहे हैं, उन किताबों के अंदर ऐसी ऐसी गुस्ताखियां मौजूद हैं, हत्ता कि उन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं। हमारे नजदीक तो उन बुजुर्गों की भी कोई बुजुर्गी साबित नहीं है। लिहाजा अगर कोई उनकी तौहीन करता है तो वो ऐन इस्लाम है, क्योंकि चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह या शिबली रसूलुल्लाह को अगर हम गलत नहीं कहेंगे तो हमारा खुद इस्लाम फारिग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो ये हमारे ईमान का तकाजा है। लिहाजा तौहीन की जो डेफिनेशन है ये करनी पड़ेगी। इस तरह आप जनरल स्टेटमेंट्स देंगे तो आप जिसको चाहें उसको तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दें। अगर हम तौहीन रसालत लगाने पे आए तो मेरे नजदीक तो ये तमाम फिरके जो है इनके ऊपर तौहीन रसालत लगती है कि जिन्होंने कुरान और सुन्नत के मुकाबले के ऊपर अपने बुजुर्ग बाबों की तालीमात को प्रायोरिटी दी हुई है। इससे बड़ी कोई गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। जब सूरतुल हुजरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम